नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जिसके लिए हर भारतीय का दिल धड़कता है और वो है देश सेवा। दोस्तों, तिरंगे की शान, भारत माता की जय और सैनिकों का साहस, ये सब सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या देश सेवा सिर्फ सीमाओं पर लड़ने तक ही सीमित है या फिर हम सभी भी अपने अपने स्तर पर देश की सेवा कर सकते हैं? चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। जब हम देश सेवा शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले मेरे मन में हमारे सैनिकों की छवि आती है। जो वो सैनिक जो ठंडी बर्फ में, तपती गर्मी में, तूफानों में अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। उनके बलिदानों को नमन करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि देश सेवा सिर्फ सैनिक ही नहीं करते, बल्कि हर वो इंसान जो जिम्मेदारी से अपना काम करता है, वो भी देश की सेवा करता है। शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाता है, ये देश सेवा है। किसान जब अन्न उगाता है तो ये देश सेवा है। डॉक्टर जब मरीज को बचाता है तो ये भी देश सेवा है। और जब हम अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं तो भी ये देश सेवा है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां ही बड़ी देश सेवा है। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि देश सेवा करने के लिए बहुत बड़ा काम करना होगा, लेकिन सच तो ये है कि देश सेवा हमारी छोटी छोटी जिम्मेदारियों से शुरू होती है। सड़क पर कचरा न फेंकना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, समय पर टैक्स देना, वोट डालना, रिश्वत न लेना न देना, ये सब साधारण चीज़ें लगती है, लेकिन इन्हीं से देश मजबूत बनता है। सोचिए, अगर हर नागरिक ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभा ले तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कौन रोक सकता है? भारत भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। युवा अगर चाह ले तो देश की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज का कुछ युवा सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद कर रहा है, नशे की लत में फंस रहा है और अपने सपने को भूल रहा है। दोस्तों, याद रखिए, युवा अगर जागरूक होगा तो भारत मजबूत होगा। अगर युवा अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाए, नई तकनीक सीखे, नवाचार करे, तो आने वाले समय में भारत दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। युवा ही असली शक्ति है और यही शक्ति देश सेवा की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। देश सेवा का मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी अनपढ़ बच्चे को पढ़ाते हैं, तो ये केवल इंसानियत नहीं बल्कि देश सेवा भी है। क्योंकि देश तभी महान बनता है जब उसमें रहने वाला हर नागरिक खुश और सुरक्षित हो। अगर हर इंसान यह सोच ले, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ करना है, तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज दुनिया सिर्फ संकट से जूझ रही है, वो है पर्यावरण। अगर हम पेड़ काटेंगे, पानी बर्बाद करेंगे, नदियों को गंदा करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ कैसे जिएगी? देश सेवा का मतलब सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए भी सोचना है। इसलिए पेड़ लगाना, बिजली बचाना, पानी बचाना और प्रदूषण रोकना, ये सब भी देश सेवा ही है। दोस्तों, आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। हजारों लोगों ने बलिदान दिया, जेल गए, अपने परिवार और सुख शांति को त्याग दिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज हमें ये आज़ादी मिली है, लेकिन अब हमारा कर्तव्य है कि हम इसे मजबूत करें। आज की लड़ाई बंदूक की नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी, ईमानदारी और ज्ञान की है। देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को झंडा फहराने तक सीमित नहीं है। देशभक्ति का मतलब है अपने माता पिता का आदर करना, अपने काम को ईमानदारी से करना, समाज को बेहतर करना। जब हम अपने कर्मों से देश को महान बनाते हैं, तो वही असली देशभक्ति है। दोस्तों, हमें यह याद रखना होगा कि देश हमें सब कुछ देता है, हवा, पानी, भोजन, सुरक्षा, पहचान। अब हमारी बारी है कि हम भी अपने कर्मों से देश को कुछ लौटाएं। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, आप देशभक्त हैं। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, आप देशभक्त हैं। अगर आप आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा छोड़ कर जाते हैं, तो आप देशभक्त हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि अपने कर्मों से भारत माता की सेवा करेंगे। क्योंकि हर नागरिक देशभक्त बनेगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद।